नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग कार्य शक्ति और ऊर्जा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। जब कोई भी पिंड पृथ्वी की तरफ मुक्त रूप से गिरता है, जैसे मान लीजिए कोई भी पिंड है, जब हम ऊपर से पृथ्वी की तरफ गिराते हैं तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है कि जब भी कोई पिंड पृथ्वी की तरफ फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अचर रहती है। क्या होती है, अचर होती है। आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण होता है महासागर में विभिन्न स्तरों पे तापमान में अंतर। क्या होता है कि महासागर में विभिन्न स्तरों पे तापमान में अंतर। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या होता है कि महासागर में विभिन्न स्तरों पे तापमान में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सौर कुकर जो है, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा धार प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, कांच की सीट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री, कांच की सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है कि पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो पवन चक्की जो होती है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो पवन चक्की में क्या होती है, पवन की वेग पर निर्भर करती है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा क्या करती है कि पवन की वेग पर निर्भर करती है। जैसे हवा हवा जितनी तेज होती है, वायु की गति जितनी तेज होती है, पवन चक्की की क्या होती है, पंखुड़ी उतना तेज चलती है और उससे ऊर्जा उतना ही अधिक उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पवन की वेग पर निर्भर करती है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, पवन की वेग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी जल विद्युत, इसमें क्वेश्चन है किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। क्योंकि इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। क्या होता है कि जब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कि किसी जल विद्युत संयंत्र में अधिक विद्युत ऊर्जा शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। जब हम जल को और अधिक ऊंचाई से गिराएंगे तो क्या होगा कि उसकी गति तेज होगी। उसकी जब गति तेज होगी, जब उसकी स्थितिज ऊर्जा तेज होगी तो उससे उतना ही अधिक क्या होगी, विद्युत उत्पन्न होगी। तो जितना ऊंचाई से हम जल को गिराएंगे उतना ही ऊंचाई से जल क्या होगा, पृथ्वी की जितना ऊंचाई से हम जल गिराएंगे उतना ही ऊंचाई से जल क्या होगा, उतनी ही तेजी वेग से जल क्या होगा, उस संयंत्र पर गिरेगा, जिससे उतना ही तेजी से क्या होगी, विद्युत उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 दिया हुआ है कि पवन पवन शक्ति के संदर्भ में सत्य प्रकथन का चयन कीजिए। पवन शक्ति के संदर्भ में सत्य प्रकथन का क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें पहला दिया हुआ कि खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जा सकती है। इसमें एक क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, इसमें पहला ऑप्शन है कि खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। जैसे इसमें कह रहा है कि जैसे जो खुला स्थान होता है वहाँ पे न्यूनतम पवन ऊर्जा की क्या की जा सकती है, उपेक्षा की जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होता है। ये क्या हो जाएगा कि यही क्या हो जाएगा, सही। अधिक ऊंचाई वाले, जैसे पवन चक्की की ऊंचाई जितनी ज्यादा रहेगी, जब किसी वस्तु का क्या होगा, अवरोधक नहीं रहेगा तो वायु क्या होगी, उतना ही तेजी से आएगी, तो उसकी पंखुड़ियां जो क्या होगी उतना ही तेजी से घूमेगी, तो उससे उतना ही तेजी से क्या होगी कि ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, पवन शक्ति का स्रोत होती है। इसमें तीसरा दिया हुआ कि पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने वाली पवने
पवन चक्की में घूर्णन उत्पन्न करती है, इस प्रकार प्राप्त घूर्णन का उपयोग किया जाता है। घूर्णन नहीं उत्पन्न करती है क्योंकि पंखुड़ियों में क्या करती है, गति उत्पन्न करती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला इसमें है कि पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विद्युत जनित्र टरबाइन को घुमाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पंखुड़ियाँ क्या करती है कि हवा से क्या करती है कि घूमती है, ना कि उसमें क्या होता है कि घर्षण होता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो यहाँ जूल होगा, मिस प्रिंट हो गया है। तो जूल क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्यूटन मीटर भी क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे इसमें ऑप्शन 3 दिया हुआ है कि किलोवाट, तो किलोवाट क्या होता है, इसको हम इसमें आगे दिया है किलोवाट घंटा भी क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन किलोवाट क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक, किलोवाट जो होता है ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, बल्कि किलोवाट किसका मात्रक होता है, वोल्ट का मात्रक क्या होता है, किलोवाट होता है। वोल्ट का मात्रक क्या होता है, किलोवाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि बांध के संग्रहित जल में, इसमें दिया हुआ कि बांध के संग्रहित जल में क्या होता है, तो बांध के संग्रहित जल में क्या होता है, कोई ऊर्जा नहीं होती है। जो बांध के संग्रहित जल होते हैं, जो बांध के अस्थायी जल होते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आगे इसमें हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना क्या कर रही है, वेग प्राप्त कर ले रही है, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। तो ये स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, वेग के मान पे कोई क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, वेग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, परिवर्तित नहीं होती है। क्या होता है कि परिवर्तित नहीं होती है। कोई भी वस्तु है प्रारंभिक वेग का 4 गुना या 5 गुना कुछ भी क्या करे कि वेग प्राप्त कर ले, स्थितिज ऊर्जा में वेग क्या होता है, अपरिवर्तित, वेग का स्थितिज ऊर्जा के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। इसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 10 कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो क्या करता है कि विस्थापन पे क्या करता है, निर्भर करता है। कार्य क्या होता है, W बराबर होता है एफ एस कास थीटा। W बराबर क्या होता है, एफ एस कास थीटा। तो इस प्रकार कार्य क्या होता है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य क्या करता है कि विस्थापन पे निर्भर करता है। आगे इसमें दिया हुआ है कि लगाया गया बल यानी बल भी क्या करता है, कार्य पे निर्भर करता है। बल एवं विस्थापन के बीच कोण भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पिंड का प्रारंभिक वेग, ये क्या होगा, ये निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम लोग देखेंगे, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिराने के पश्चात इसमें होगा, क्या कर रहा है कि एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिराने के पश्चात इसमें होगा, तो इसमें क्या होगा, केवल स्थितिज ऊर्जा नहीं, केवल स्थितिज ऊर्जा तो नहीं होगी। इसमें आगे दिया हुआ केवल गतिज ऊर्जा, ये भी नहीं। क्या होता है कि किसी भी वस्तु को हम जब h ऊंचाई से गिराते हैं तो पहले वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, फिर उसके बाद जब पिंड को हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरा देते हैं तो क्या करता है कि जब वो गति प्राप्त करने लगता है तो उसमें क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा हो जाती है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, आधी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा और आधी क्या होगी, गतिज ऊर्जा। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। दोनों क्या होगा, समान होगा, आधा आधा होगा। आगे इसमें हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि ऋणात्मक कार्य की प्रकरण में बल, यहाँ पे
क्या होगा, बल होगा। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। इसमें कह रहा है कि ऋणात्मक जो कार्य होता है उसमें बल और विस्थापन के बीच क्या होता है, कोण होता है। अब यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, कार्य W बराबर क्या होता है, एफ एस कास थीटा। W बराबर क्या होता है, एफ एस कास थीटा। कार्य W बराबर क्या होता है, एफ एस कास थीटा। तो यहाँ पे कास थीटा, जैसे कास जीरो का मान हम लोग देख लेंगे, फिर कास जीरो का हम लोग मान देखेंगे तो कास जीरो का मान कितना होता है, तो यहाँ पे कास जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देख लेंगे कास 45 का मान, तो कास 45 का मान भी क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे कास 90 का मान हम लोग देख लेंगे क्या होता है, कास 90 का मान 0 होता है। तो इस प्रकार इन सभी स्थिति में क्या होगा, कार्य क्या होगा, या तो धनात्मक होगा या तो क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन 180 पे क्या होगा कि 180 बराबर क्या होता है कि 180 को हम लिख सकते हैं कि कास 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा। तो ये कास 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो इस प्रकार 180 क्या होगा, माइनस। तो इस प्रकार ऋणात्मक कार्य की प्रक्रिया में बल एवं विस्थापन के बीच कोण यदि 180 रहेगा तो उसका कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कार्य क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के व्यास समान हो, दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाए। जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होते हैं या क्या होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, समान होते हैं या होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि जैसे 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के क्या है, एल्युमिनियम का क्या होगा कि 2 गोला है और क्या है, समान है। दोनों गोले को किसी मीनार से एक साथ गिराया जाता है। जैसे दोनों गोलों की क्या करते हैं कि जैसे इस प्रकार की कोई मीनार है, इससे क्या कर रहे हैं कि एक साथ क्या हो रहा है कि गिराया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि 10 मीटर ऊपर होते तब इनके समान होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जब वो 10 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा तो इसमें क्या समान होगा। तो इसमें क्या होता है कि त्वरण क्या होता है, समान होता है। जब हम किसी भी पिंड को क्या करते हैं कि जब किसी भी 2 पिंड को किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब पिंड वहाँ से जैसे किसी ऊंचाई से जब गिरता है जब तक पृथ्वी तक टच नहीं कर देता है उनके बीच त्वरण क्या होता है, समान होता है। क्योंकि ये समान वेग से क्या होता है, नीचे की तरफ गिरते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ है कि कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 30 मीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य क्या होगा। तो उसके द्वारा क्या हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता लिया हुआ हो, चाहे 5 केजी द्रव्यमान का बस्ता क्या हो ली हुई हो, सड़क पर क्या हो रहा है 30 मीटर की दूरी तय करती है। तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो जहाँ पे क्या होता है थीटा बराबर 90 हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है थीटा बराबर 90 हो जाता है तो वहाँ पे किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो जैसे किसी भी जगह अगर यदि कोई कुछ भी हो, कोई भी आदमी हो, जैसे कोई कूली हो चाहे कोई भी हो, जब अपने सर पे क्या कर रहा है कि बस्ता लेकर घूमता है और क्या होगा 30 मीटर चले या 40 मीटर चले या 100 मीटर चले, यदि थीटा बराबर 90 हो जाए तो क्या हो जाता है, उसका किया गया कार्य भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। जैसे हथौड़ा जब हम ऊपर उठाए हैं तो उसमें क्या होता है, तो जब हथौड़ा को हम लोग क्या करते हैं कि एक ऊंचाई पर लिए रहते हैं तो उसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हथौड़ा को नीचे जब चलाते हैं तो उसमें क्या होता है गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे कि साइकिल की सवारी करते समय
इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है 16 दिया हुआ कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होती है। जैसे साइकिल की सवारी करते समय उसमें जो निकलने वाली ऊर्जा होती है निम्न में से किसका रूप नहीं होती है। तो जैसे गतिज ऊर्जा का रूप होती है उसमें ऊर्जा का भी रूप होती है, यांत्रिक ऊर्जा की भी क्या होती है रूप होती है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होती है। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, अणुओं के बीच रासायनिक ऊर्जा होती है, न कि साइकिल के बीच रासायनिक ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। किसी भी साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा नहीं होती। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दिया हुआ है कि जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ कि जब किसी संकुचित स्लिंगी, जैसे जब किसी भी संकुचित वस्तु को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को, जैसे जब किसी वस्तु क्या होती है, जब कोई वस्तु क्या होती है कि इस प्रकार से क्या होती है संकुचित होती है, जब कोई वस्तु क्या होती है संकुचित होती है तो उसको जब क्या करते हैं कि उसमें उस समय क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। जब कोई वस्तु क्या होती है संकुचित होती है तो उसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब उस वस्तु को क्या करते हैं छोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जब कोई वस्तु क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा में रहती है, जब उसको दाब के हम क्या करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में बनाए रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है गतिज ऊर्जा क्या होती है उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किसके बराबर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किसके बराबर है। तो किसके बराबर होगा 0, क्योंकि जब पृथ्वी के, इसमें क्या है पृथ्वी के चारों एक पूरा चक्कर लगाने में जैसे चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, मान लीजिए जैसे इस प्रकार ये पृथ्वी है और क्या रहा है चंद्रमा है, जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो जब ये पूरा एक चक्कर कर लेगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा यस बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कार्य W बराबर क्या होता है एफ यस काश थीटा। तो जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे कि यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक ऊर्जा का n गुना हो जाती है। तो n का मान क्या होगा, कितना होगा। इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग क्या होता है इसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का वेग क्या है शुरू में 1 है, लेकिन क्या हो जा रहा है कि वेग क्या हो जा रहा है 2v हो जा रहा है। मान लीजिए किसी वस्तु का वेग क्या है v है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका वेग क्या हो जाता है 2v हो जाता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है क्या होती है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का क्या होती है n गुना हो जाती है। तो n का मान क्या होगा, तो जैसे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कोई वस्तु क्या हो रहा है कि प्रारंभिक का 2 गुना हो रही है तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे वेग v है तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2v हो जा रही है। तो यानी यहाँ पहले का क्या हो रहा है 2 गुना, यानी वेग v क्या हो जाएगा यहाँ पे दूना हो जाएगा। तो यानी 1/2 गुणे मान लीजिए m क्या है कांस्टेंट है, तो इस प्रकार इसका मान 1 और v का मान अगर 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा 2 गुना 2 दूनी 4, 4 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार वेग क्या हो जाएगा 2 गुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 गुना है तो 2 गुना का 2 गुना क्या हो जाएगा 4। क्या होता है कि v गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mv²। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 20 दिया हुआ है, किसी वस्तु के
ऊंचाई से गिराने पे इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होगी। किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं कि ऊंचाई से जब गिराते हैं तो इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी स्थिति, इसमें पहला दिया कि इसकी स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इसमें ऑप्शन 2 दिया कि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है, ये भी क्या होगा, गलत होगा। इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, ये भी क्या होगा, गलत होगा। इसमें दिया इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाती है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो तभी तक उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब गिराते समय उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ है 21 नंबर कि उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर, तो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। तो उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है, हार्स पावर होती है। उद्योग में जो शक्ति प्रयुक्त होती है उसकी इकाई क्या होती है, हार्स पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें दिया हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें दिया हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसका योग होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होती है, योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा, यानी 1/2 mv² प्लस mgh का क्या होती है, योग होती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होती है, योग होती है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे किसी भी वस्तु को कार्य करने की जो क्षमता किससे प्राप्त होती है, ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24 कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा। यहाँ पे स्थिति की जब बात आ गई तो उसमें क्या हो जाएगा, स्थिति, यानी इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो शक्ति क्या होती है, कार्य की दर कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति कहलाती है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ कि इसमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही क्या होता है कि नष्ट किया जा सकता है। तो शक्ति को क्या करते हैं कि बनाया और नष्ट किया जा सकता है। वेग भी क्या होता है, बनाया और नष्ट किया जा सकता है। गति भी क्या होती है, बनाया और नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा न तो क्या होती है, बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 27 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें हम लोग देखेंगे कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। जो गतिशील वस्तु होती है उसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mv1/2 mv², यानी किस पे निर्भर करती है, द्रव्यमान और क्या करती है, वेग। किस पे निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27, द्रव्यमान और वेग। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग। क्योंकि यह स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। तो इस प्रकार इसका
स्थितिज ऊर्जा किस पे निर्भर करेगी? द्रव्यमान और वेग पे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 इसमें दिया है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबर बैंड में, जैसे कोई रबर बैंड है और तना हुआ है, तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो क्या होती है कि जब किसी वस्तु को हम ये क्या करते हैं कि इस प्रकार से खींच के और एक क्या करते हैं स्थिति पे रोक दिए हैं, तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब उसको हम छोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि उसे हम खींच कर एक अस्थायी स्थिति पे क्या करते हैं? रोक देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 29 कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? इसमें कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 इसमें दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जो कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित। यहाँ पे देखिए कार्य, कार्य का संबंध क्या होता है? जूल। यहाँ पे क्या होगा? मिसप्रिंट हो गया है। कार्य का संबंध किससे होता है? जूल। जैसे कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो इसी प्रकार इसमें बोल रहा, आगे पूछ रहा है कि इसी प्रकार पावर का संबंध क्या होगा? पावर का संबंध किससे होता है? वाट से। पावर का संबंध किससे होता है? जिस प्रकार कार्य का मात्रक जूल होता है उसी प्रकार पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित गतिविधियों में से, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया जा सकता? इसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 31 कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया जाता है, किया जा सकता है? तो अश्विन बस में चढ़ रहा है। अश्विन क्या कर रहा है कि बस में चढ़, इसमें क्या है कि किस निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया जा सकता है? तो जैसे अश्विन क्या कर रहा है? बस में चढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? काम नहीं किया जा सकता है। अश्विन प्लेटफार्म पे खड़ा है, इसमें क्या हो रहा है कि नहीं, अश्विन के इसमें पूछ रहा है काम नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार अश्विन बस में चढ़ रहा है तो यानी उस पर काम हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या कर रहा है कि बस में चढ़ रहा है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। इसी प्रकार अश्विन दौड़ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। इसी प्रकार आगे इसमें दिया रहा है कि अश्विन चल रहा है, चलना भी एक प्रकार की क्या होती है? क्रिया होती है, तो उसमें भी कार्य हो रहा है। लेकिन अश्विन प्लेटफार्म पे खड़ा है, तो जब अश्विन प्लेटफार्म पे खड़ा है तो वहां पे क्या हो रहा है? कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कहीं पे खड़ा रहता है, जब क्या करता है कि उसका विस्थापन शून्य होता है, तो वहां पे कोई किसी भी प्रकार का कार्य क्या होता है? नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 इसमें दिया हुआ है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। इसमें कह रहा है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से क्या होता है? अधिक ऊर्जा होता है। जैसे दो स्प्रिंग है, एक क्या हो रही है कि एक सामान्य लंबाई की है, दूसरी क्या हो रही है? संकुचित है। तो इसमें कह रहा है कि जो संकुचित स्प्रिंग में क्या होता है? सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से क्या होती है? अधिक ऊर्जा होती है। क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है कि जब वस्तु क्या होता है? स्प्रिंग जब संकुचित होती है तो उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जब कोई भी स्प्रिंग क्या होती है? संकुचित इस प्रकार से दबा कर रहती है, तो उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी? जैसे इसमें कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में, क्या रहा है कि बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी, यहाँ पे क्या कर रहा है कि बल बराबर क्या है? 1 न्यूटन। और क्या है? दिशा क्या है? यानी विस्थापन भी क्या है? 1 मीटर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बल भी 1 मीटर है और विस्थापन भी 1 मीटर है। तो पूछ रहा है कि इसमें किया गया कार्य, यानी यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर क्या होगा? 0। क्योंकि जैसे बल लगाकर क्या करते हैं कि बल की दिशा में जब विस्थापित करते हैं तो इसके बीच क्या होता है? कोण क्या होता है? 0। तो इस प्रकार W बराबर क्या होता है? एफ एस कास थीटा, एफ एस कास थीटा, यानी 1 × 1
काश जीरो का मान क्या होता है 1, तो इस प्रकार इसमें क्या होगा 1 जूल। इस प्रकार कि किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी 1 जूल होगी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 34 दिया हुआ है कि 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है। 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है, तो इस 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है 746 वाट। 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शक्ति की इकाई क्या होती है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि शक्ति की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे शक्ति की इकाई क्या होती है वाट होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है वाट होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वाट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।